सभी बच्चों एवं अभिभावकों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सभी को आपका स्वागत है। आज हम आपको जो है एक सूचना देना चाहते हैं। सूचना जो है वो हमारे और प्रबंधक जी के बड़े सर के हस्ताक्षर युक्त एक पेपर पर आप तक पहुंच गई होगी, जिसको मैं पढ़ करके बता रहा हूं। ये ऑनलाइन वर्चुअल क्लास एक प्रोजेक्ट कार्य के लिए एक सूचना है, जिसमें कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित करना है कि ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के द्वारा कराई गई पढ़ाई के नोट्स आप सभी लोगों को एक रजिस्टर पर विषयवार बनाना है। विषयवार मतलब फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, हिंदी के अलग, बायोलॉजी के अलग, इतिहास के अलग, ऐसे बनाना है। मतलब 5 विषय आप पढ़ते हैं तो 5 रजिस्टर बनाना है, 6 विषय पढ़ रहे हैं तो 6 रजिस्टर बनाना है। और 5 दिन पढ़ाई चलेगी आपकी, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपकी 5 दिन पढ़ाई चलेगी। तो हम लोग 2:30 बजे तक विद्यालय में हम रुकते हैं। 2 बजे तक आपको वो रजिस्टर, बाहर एक ड्रॉप बॉक्स रखा रहेगा, कक्षा 9 का अलग, कक्षा 10 का अलग, कक्षा 11 का अलग, 11 का अलग, 12 का अलग, 4 बॉक्स रखे रहेंगे। तो छात्र और छात्राएं अपने वो रजिस्टर उस ड्रॉप बॉक्स में रख देंगे। फिर हम शिक्षक उसको सैनिटाइज करा के आपके उस कार्य का मूल्यांकन करेंगे और सभी शिक्षकों को एक एक परीक्षा पंजिका दी गई है, जिसमें आपकी ये प्रगति दर्ज की जाएगी और आपको वो कॉपी लौटा दी जाएगी। मतलब टीचर जो है शनिवार इतवार में वो कैसे कॉपी चेक करता है, घर पे चेक करे या स्कूल में चेक करे, वो उसकी जिम्मेवारी है। सोमवार को आपको कॉपी मिल जाएगी। तो इसलिए आपको विद्यालय में आकर के वो नोट्स देना है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप हमारे विद्यालय में आएंगे तो कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करेंगे। आप कहेंगे सर ये नया शब्द जोड़ दिया, कोविड प्रोटोकॉल क्या है? कोविड प्रोटोकॉल बेटा वो है कि आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से 2 गज की दूरी पे रहना है। कितनी? 2 गज की दूरी पे रहना है। 2 गज मतलब न्यूनतम 6 फुट की दूरी पे रहना है। और अपने पास में जो एक सैनिटाइज़र है, छोटी शीशी है, हम भी रखते हैं, सारे लोग रखते हैं। समय समय पर उससे हाथ को सैनिटाइज करना है और मुंह पर मास्क को लगाए रहना है। ये कोविड के बेसिक प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल में व्यवस्था होती है, इसके तहत ही आपको घर से कहीं निकलना है। मेरे विद्यालय में भी ऐसे आना है। अगर आप ऐसे नहीं आ रहे हैं तो हम आपको भगाएंगे, गेट के अंदर घुसने नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कि कुछ बच्चे हमारे PDF भेज रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों ही द्वारा कहा गया था PDF आप भेजिए। आपने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छा किया है। उन नोट्स को आप PDF पर जब भेजते हैं तो बच्चों, आप जैसे एक टीचर के पास में 50 छात्र 60 छात्र होते हैं, तो आपने 4-5 पेज का एक मैसेज भेजा, तो एक शिक्षक के पास में 250 मैसेज हो जा रहे हैं। तो उसको वो स्टोर नहीं कर पा रहा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए ये तय किया गया है कि जो नोट्स आप तैयार कर रहे हैं उसको आप विद्यालय में जमा करा दीजिए, उसको हम मूल्यांकित कर लेंगे। तो PDF आप अब न भेजें, उसकी जगह पर आप रजिस्टर दे जाएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोग अभी ये क्वेश्चन करना आरंभ कर दिए हैं। हमें सूचना मिली है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स आप बना रहे हैं, समय समय पर टीचर आपको बताते जा रहे हैं, वो नोट्स आप बनाते जा रहे हैं। नहीं बनाए हैं तो टीचर आपको बताएंगे, या जो पिछड़ गए हैं वो अपने सीनियर स्टूडेंट से, जो शुरू से क्लास ले रहे हैं, उनसे सहायता ले लें। चूँकि बेटा किसी टीचर को बैक हो पाना तो बड़ा मुश्किल है, उससे सहायता लेके नोट्स बनाइए। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि जब टीचर आपको पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद में फिर देता है कि बच्चों ये कार्य कर लो, आ रहा है
तो इस तरह से आपको उसका अनुसरण करते हुए वो नोट्स बना लें। ठीक है। अब जैसे कहिए कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसे मदद करेगा, मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में, क्या बोला, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अभी तक 100 में से 70 की थ्योरी होती थी और 30 का प्रैक्टिकल होता था। ये तीनों का सिस्टम यही है, इसका भी, इसका भी। होम साइंस में भी यही है। अब हम इसमें से ये 30 में से 15 नंबर हम आपको देते थे, 15 नंबर जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर दे के जाता था। तो उस प्रोजेक्ट में ये जो आप कार्य कर रहे हैं, ये 15 नंबर हमारे द्वारा जो दिए जाएंगे आपके इसी कार्य पर आधारित हैं, क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं कि आप अनुशासित हैं या नहीं हैं। आपके अनुशासन का मूल्यांकन, आपकी कार्यशैली का मूल्यांकन, आपकी सजगता का मूल्यांकन, सततता का मूल्यांकन सब आपके इसी कार्य द्वारा किया जाएगा। अब संक्षिप्त में अपनी बात समाप्त करते हुए आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ऑनलाइन वर्चुअल क्लास है, प्रोजेक्ट कार्य की जो सूचना है, तो इसको आप इस तरह से समझें कि 30% तो कोर्स आपका समाप्त कर दिया गया है। कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं हटा है, चैप्टर के अंदर टॉपिक ख़त्म किए गए हैं जो कि आपको टीचर ही बताएगा। उसमें से उस 3 भाग कर दिए गए, हटाए गए। जो पढ़ना है उसको 3 तरह से पढ़ाई करनी है। ऑनलाइन शिक्षण कार्य जैसा कि हमारे टीचर करा रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश दूरदर्शन या स्वयं प्रभा चैनल से भी कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आप जो है हमारी क्लास में जुड़े, आपको इससे भी करना है, लेकिन जिससे भी करिए आपको नोट्स तैयार करना है। दूसरी बात, स्वाध्ययन के द्वारा। स्वाध्ययन के द्वारा हमारे टीचर जो है, जैसे कि आज कल सैटरडे और संडे को लॉकडाउन के कारण छुट्टी रहेगी, तो बच्चों छुट्टी शिक्षण की नहीं रहेगी। लॉकडाउन का मतलब है कि आप घर में रहिए। लॉकडाउन का है आप बाज़ार ना जाइए, भीड़ मन लगाइए, लेकिन लॉकडाउन आपको ये इजाज़त नहीं देता है कि आप खाना न खाइए, ना ये इजाज़त देता है कि आप जो है आवश्यक कार्य न करिए, कि आप नहाइए नहीं, आप जो है सोइए नहीं, आप चाय न पीजिए, या फिर आप जो है पढ़ाई न करिए। तो पढ़ाई आपको करनी है, तो शिक्षक आपको समय समय पर होमवर्क देते रहेंगे, वो आप पढ़ाई करिए, उसके नोट्स बनाइए। तो उसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य होगा। प्रोजेक्ट कार्य में जैसे कक्षा 9-10 के बच्चे हैं, उनको 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य है। मुकेश भैया की दुकान पे बुक्स रखी है, या जहाँ भी मिले बुक्स, हिंदी की अलग, अंग्रेजी की अलग, विज्ञान की अलग, उसको लेकर के टीचर देते रहेंगे, उसको तैयार करिए। या और भी कोई कार्य देते हैं, वो भी प्रोजेक्ट कार्य में आएगा। और ये रजिस्टर भी इस प्रोजेक्ट कार्य में आएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको गफलत में न लें। तो आज का तो शुक्रवार हो गया, आज ही के दिन जितना कार्य आपने किया है वो आप 2 बजे तक यहाँ पे डिपॉजिट कर दें। उसको शनिवार और इतवार को हम लोगों के द्वारा चेक कर लिया जाएगा, और मंडे को आप कॉपी ले लें। आपकी प्रगति डे टू डे यहाँ पर लिखती जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको बता भी देंगे। ठीक सर, बस धन्यवाद। आपका ये वर्ष बहुत अच्छा हो, आपको ईश्वर रास्ता दिखाए, आपका मार्ग प्रशस्त हो, सुप्रभात, सुमंगल और सबका कल्याण हो। धन्यवाद।